कृष्णा वासुदेव और देवकी के 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उनके आकाशवाणी सुनी थी कि वे देवकी के 8 पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कृष्ण कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल व्यवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सक्टासुर, तृणावत आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों की जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समापित के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता था। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पुत्र थे के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृष्णा एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण का बाल्य व्यवस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गगराचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गगराचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण छेद कभी लाल कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इसके बाद कृष्णा वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्णा होगा। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाता है। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख हैं। कृष्णा का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन के 12 बजे हुआ। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा अग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक अद्वितीय पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता के कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी की 8वीं संतान के हाथों होनी थी। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा में कारागार में कैद कर दिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। तब कारागृह में द्वार स्वयं ही खुल गए और सभी सिपाही निंदा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गईं। गोकुल में निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान प्राप्ति होने वाली थी। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े।